अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हम दुनिया के उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ नौजवान लड़कियों को घर वाले एक अलहदा से घर बना कर देते हैं, जहाँ वो अपनी मर्जी से किसी भी मर्द से मिलकर जिस्मानी ताल्लुक कायम कर ले। यहाँ आज भी आपको फास्ट फूड और मैकडोनल्ड्स ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। दुनिया में इस मुल्क का नाम पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा मर्तबा बदला गया। यहाँ लाखों की तादाद में इंडियन कम्युनिटी भी रिहाइश पजीर है। ये मुल्क मुकम्मल नेचर से भरा हुआ है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के खूबसूरत और देसी मुल्क कंबोडिया की। आपको इस मुल्क की शर्मनाक और हैरानकुन बातों से मैं आगाह करूंगा जो आज से पहले आपको बिल्कुल पता नहीं होंगी। तो वीडियो का आगाज करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। कंबोडिया, जिसका ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ कंबोडिया, ये जनूबी मशरकी एशिया का एक मुल्क है। 1,18,035 मुरब्बा किलोमीटर के साथ ये मुल्क दुनिया का 88वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल मगरिब में थाईलैंड, शुमाल में लाओस, मशरिक में वियतनाम और मगरिब में खलीज थाईलैंड से मिलती हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इसके कुल रकबे के 2.5% हिस्से पर पानी मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, ये एशिया का एक बैकवर्ड सा मुल्क है। इस मुल्क के बारे में लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया में इस मुल्क को देखने के लिए लोग बेताब हो गए। वो दिन कौन सा था, चले मैं आपको बताता हूँ। आपने हॉलीवुड की सुपरस्टार एंजेलिना जूली को देखा होगा और उसका नाम भी सुना होगा। एंजेलिना ने 2001 में अपनी मशहूर और मारूफ फिल्म लारा क्राफ्ट टॉम रेड को इस मुल्क कंबोडिया में फिल्माया था। ये फिल्म एंजेलिना जूली और कंबोडिया के मशहूर होने का सबसे बड़ा और वाहिद जरिया बनी। इस मूवी को 2001 में फिल्माया गया। इस फिल्म की वजह से पूरी दुनिया के सयाह इस मुल्क की तरफ मुतवज्जा हुए और यहाँ का विजिट करने जोक दर जोक चले आए। हर साल 1,20,00,000 से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से इस मुल्क का विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री मुल्की माशत की रीढ़ की हड्डी का मकाम रखती है। आपको यहाँ की औरतों की एक शर्मनाक बात बताता चलूं। कंबोडिया की औरतें दुनिया की वाहिद औरतें थी जिन्होंने अपना दूध निकाल कर अमेरिका के ऐसे बच्चों के लिए फरोख्त करना शुरू कर दिया जिनकी ना माँ का पता होता और ना बाप का, या बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी माएं बच्चे की पैदाइश के वक्त इस दुनिया को छोड़ जाती थी। उनको ये दूध पिलाया जाता था। अमेरिका यहाँ की खवातीन से दूध लेता और अपनी मार्केटों में फरोख्त करता। एक तवील अरसे तक ये कारोबार जारी रहा। जब गवर्नमेंट ऑफ कंबोडिया को इस बात की खबर पहुंची तो इंतहाई सख्त रूल्स नाफिज करते हुए इस बिजनेस को रोक दिया गया। तब से आज तक ये कारोबार दोबारा ना चल सका। कंबोडिया की औरतें अपने बालों को काटने या टूटने की सूरत में उनको फेंकती नहीं हैं, बल्कि इनकी विग्स बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं। यहाँ लंबे बाल रखकर उन्हें प्रॉपर बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हर साल लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी सिर्फ इसी बिजनेस से हासिल की जाती है। कंबोडिया की कौमी जुबान खमर है। इसके अलावा छिम, चाइनीज, वियतनामी, हिंदी और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ टूरिस्ट हजरात को बिल्कुल भी बोलने चालने में तंगी महसूस नहीं होती क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश का पता है। मुल्क का दारुल हुकूमत फिनम पिन है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये शहर इंतहाई जदीद और साफ सुथरा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खूबसूरत रोड्स और बेशुमार बिजनेस के मौके सब कुछ यहाँ मौजूद है। पूरे कंबोडिया से लोग इस शहर में बिजनेस करने की गर्ज से आते हैं। इस शहर का कुल रकबा 679 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 22,81,951 लोगों पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन, ये शहर देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ बेशुमार ऐसी पुरानी इमारतें मौजूद हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा बनाया गया। आपको इस शहर में कंबोडिया के सबसे फहाश और बेहुदा डांस क्लब्स मिलेंगे जहां फहाशी इतनी आम होती है कि तौबा तौबा। पूरे मुल्क में शराब खुलेआम चलती है। शराब इंतहाई थर्ड क्वालिटी की होने के बावजूद लोग पानी की तरह पीते हैं। कंबोडिया में गुनाहों के अड्डे इंतहाई आम हैं।
یہ ایک لوور کلاس ملکوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن جہاں لوگوں کی زیادہ آمدنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ عیاش اور اوباش ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں نیو ایئر نئے سال کے آنے پر منایا جاتا ہے، لیکن کمبوڈیا میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں نیا سال 1 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن خوب جشن ہوتا ہے، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں، اپنے ہمسائے اور دوستوں میں چیزیں بانٹتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف باہمی اتفاق اور پیار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کمبوڈیا پہلے فرانس کے انڈر تھا۔ فرانس سے 9 اکتوبر 1953 کو آزادی حاصل ہوئی۔ یہاں کا نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے۔ ملک کے تمام اختیارات بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یہاں کے موجودہ بادشاہ نورودوم شیامونی ہیں، جو ایک گے ہیں۔ اس شخص نے آج تک شادی نہیں کی۔ اس ملک سے دنیا کا 10واں سب سے لمبا دریا میکانگ بھی گزرتا ہے، جو 6 ممالک کمبوڈیا، چائنا، ویتنام، تھائی لینڈ، لاؤس اور میانمار سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس دریا کے ذریعے ان ملکوں میں کثیر تعداد میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار بھی کیا جاتا ہے۔ کمبوڈیا کا معروف ترین اور مشہور ترین شہر سیام ریپ ہے، جو پرانی تاریخ سے مالا مال ہے۔ ٹورسٹ حضرات کا سارا سال اس شہر میں میلہ لگا رہتا ہے۔ کمبوڈیا انتہائی سستا ترین ملک ہے۔ یہاں آپ چند ڈالرز میں خوبصورت اور عالی شان ہوٹل بک کروا سکتے ہیں۔ یہاں کھانا بھی انتہائی سستا ہے۔ آپ کو یہاں بے شمار انڈین ریسٹورنٹس مل جائیں گے، جہاں سے بہترین کھانا مل جاتا ہے۔ کمبوڈیا میں ہوٹلز کے اندر یا گھروں میں لکڑی کا بہترین کام کیا جاتا ہے، جس کی وجہ یہاں بے شمار جنگلات کا ہونا اور لکڑی کا انتہائی عام اور سستا ہونا ہے۔ لوگ اس کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سرزمین پر 12ویں صدی میں خیمر سلطنت قائم تھی، جن کے چھوڑے گئے بے شمار اثرات دیکھنے والوں کی عقل کو دھنگ کر دیتے ہیں۔ اس سلطنت کا آج تک کوئی تحریری ریکارڈ نہ مل سکا۔ یہ سلطنت تو جیسے صفحہ ہستی سے ایسے مٹی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ صرف ان لوگوں کے بنائے گئے مجسمات نے آج تک اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب فرانس نے 19ویں صدی میں اس خطے پر قبضہ کیا، تب بہت سے فرانسیسی تاریخ دان اور ماہرین اس خطے کا سروے کرنے نکلے، تو انہیں یہ شہر مکمل طور پر درختوں اور مٹی کے ملبوں کے نیچے ملا، جہاں سے خیمر سلطنت کے آثار قدیمہ دریافت ہوئے۔ کمبوڈیا کے جنگلات انتہائی گھنے اور بے شمار خونخوار اور زہریلے جانوروں سے بھرے پڑے ہیں۔ بہت سے مقامات پر تو جانا بالکل ممنوع ہے۔ کمبوڈیا کے لوگ انتہائی میڈیم کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرنے والے اور باشعور قوم کہلاتے ہیں۔ یہاں اب تعلیم کو کافی فروغ دیا جاتا ہے۔ لوگ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ کمبوڈیا میں جینے سے زیادہ مرنا مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ مرنے والے کی تدفین سے لے کر رسومات کو مکمل کرنے تک $13,000 تک کا خرچہ آتا ہے۔ یہاں کے غریب عوام اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اپنے مرنے والوں پر لگا دیتی ہے۔ کمبوڈیا کے بہت سے دیہاتی علاقوں میں پرانی رسومات چلتی آ رہی ہیں، جہاں باپ اپنی بیٹی کو ایک عارضی لکڑی کا گھر یا چھپڑا بنا کر دیتا ہے، جہاں نوجوان لڑکی اکیلی رہتی ہے۔ اس لڑکی کے پاس علاقے کے مختلف غیر شادی شدہ لڑکے جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور جسمانی تعلق کو بناتے ہیں۔ لڑکی تب تک اس گھر میں رہتی ہے جب تک وہ اپنا پسندیدہ لڑکا منتخب نہیں کر لیتی۔ اس گھٹیا کام میں لڑکیاں بے شمار لڑکوں سے جسمانی تعلقات بناتی ہیں۔ ملک کے بڑے شہروں میں روڈز کا بہترین سسٹم موجود ہے، لیکن دیہاتی علاقوں میں کچے پکے روڈز موجود ہیں اور یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ آپ کو کمبوڈیا میں بے شمار گورے دیکھنے کو ملیں گے۔ کسی وقت تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ ملک انگریزوں کا ہو۔ ٹورسٹ حضرات کو ایک یہ ملک انتہائی سستا پڑتا ہے اور یہ قدرتی خوبصورتی بھی رکھتا ہے۔ اب تو بے شمار بڑے بڑے بزنس مین اس ملک کا رخ کرتے جا رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ ملک خاصا سستا پڑ رہا ہے، جو ملک کے لیے اور انویسٹرز دونوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ کمبوڈیا میں جسم فروشی اس عروج پر پہنچ چکی ہے جیسا کہ تھائی لینڈ میں سب کچھ شرعام اور کھلے عام ہوتا ہے۔ کمبوڈیا کا سالانہ GDP 98.319 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی صرف اور صرف $6,088 ہے۔ ملک میں میڈیکل کا شعبہ جب سے ٹورسٹ حضرات آنے لگے ہیں قدرے بہتر ہو گیا ہے۔
वगरना इस शोबे का बहुत बुरा हाल था। बेशुमार मरीज बर वक्त इलाज ना होने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते थे। कंबोडिया का कॉलिंग कोड +855 है और इंटरनेट डोमेन नेम .kh है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 72वां मुल्क बनता है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 97.1% के साथ बुद्धिज्म मजहब सबसे ज्यादा है, जो इसका सरकारी मजहब भी है। 2% इस्लाम, 0.3% क्रिश्चियन और बाकी 0.5% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ की कुल आबादी का 95.6% हिस्सा खमर लोगों पर मुश्तमिल है, 2.4% छम, 1.5% चाइनीज, 0.2% वियतनामी और बाकी 0.3% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। मुल्क में चलने वाली करेंसियां रॉयल और डॉलर्स हैं। मोहतरम नाजरीन, यहाँ 15 लाख से ज्यादा इंडियन लोग भी आबाद हैं, जो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिलीज के साथ सेटल हैं और बहुत से लोग सिर्फ काम की गर्ज से आए हुए हैं। मुल्क में ट्रेन का वसी व अरीज जाल बिछा हुआ है। ट्रेन हमसाय ममालिक में भी दाखिल होती है। कंबोडिया का एक कसीर मिकदार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बजरिया ट्रेन भी होता है। कंबोडिया की बीचेस गैर मुल्की सयाहों से फुल रहती हैं। लगता है जैसे किसी इंग्लिश कंट्री में मौजूद हों। फहाशी इंतहाई आम होती है। मुल्क में हर तरह का नशा आसानी मिल जाता है। यहाँ शादियाँ यहाँ की रसूमात के मुताबिक की जाती हैं। लोग अपनी रसूमात से हटकर बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। लड़का और लड़की मखसूस ड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने अपने कबीलों, कौमों और रस्मों के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं। शादी में रक्स होता है, खाने का इंतजाम होता है और दुल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर चला जाता है। तो मुआजिज दोस्तों, ये थी आज की हमारी कंबोडिया के ऊपर एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।